मेरे प्रश्न का उत्तर देना। हाँ अंकल जी। वो क्या है जो एक बार खो जाता है फिर वापस नहीं मिलता? समय। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक आंसर, समय। यदि ये एक बार खो जाता है तो वापस नहीं मिलता, इसके लिए क्या करना होता है? सही तरीके से इस्तेमाल करना। कैसे? प्रोडक्टिव वे में, मीन्स जैसे प्रोडक्टिव वे। अब मैं जैसे कराटे कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्टिव वे ये होगा कि मैं जब कराटे करता हूँ तो अपना 100% दूं। और ये जानो कि मेरी गलतियां किधर हो रही हैं और उन्हें सुधारूं, ना कि उन्हें बार बार उनको रिपीट करता रहूं। ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। आज आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ। आपके सामने मैंने एक, ये जो आपके सामने एक इमेज बनी है, स्टार्ट एंड। ठीक है। अब ये जो हमने स्टार्ट और एंड बनाया है, इसमें कुछ पैचेस होते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि आपने कॉन्टिन्यूअस समय को उपयोग किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पैचेस छूट गए बीच में। तो समझ आ रहा है बेटा आपको ये? इस समय इस वाले इमेज के अंदर ये हो गया, ये 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 एंड सिमिलर ये। इसको आप डाटा से ले लो कि ये आपका कौन सा समय है। यूटिलाइज्ड। और जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है आपका ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इसको आप कह सकते हो अनयूटिलाइज्ड। क्लियर? ये जो दो आपके अलग अलग पैचेस हैं, आपके हिसाब से जो व्हाइट पोर्शन है आपने सुबह से शाम तक यूज किया, लेकिन ब्लैक पोर्शन को आप यूज नहीं कर पाए। क्लियर हो गया बेटा आपको ये? अंकल जी। अब ये बताओ कि आपने जो समय यूज नहीं किया उस समय क्या हुआ? पूरे दिन में लाइक उस समय रेस्ट, स्लीप। हाँ, मैं वही लिखता हूँ, आपके लिए लिख रहा हूं मैं। आपने क्या किया? रेस्ट कर लिया, स्लीप कर लिया, और और खाना खाने के लिए। फूड, और प्लेइंग गेम्स। गेम्स, और और लाइक नहाना, वॉशरूम जाना, ये सब। यस यस यस।
डेली रूटीन। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से अब इस पे आगे ध्यान देना, मतलब इस पे और फोकस करना कि आपने ये जो समय था यूटिलाइज कर लिया। क्या आपने ये पूरा समय यूटिलाइज किया है? अप्रोक्सीमेटली जो आप बताया आपने मेरे को। नहीं। नहीं। अच्छा, अब आपके सामने मैं एक और शेयर करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर को आज हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है जानते हो? आर्टिफिशियली स्मार्ट का मतलब गलत लिख दिया मैंने। कंप्यूटर जो है आपका आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल स्मार्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका एक तो मतलब आर्टिफिशियल मीन्स लाइक इट्स मैन मेड, हमने बनाया है। प्रोग्राम्ड। और कुछ? और कुछ ये है कि अगर एक आदमी कंप्यूटर की तरफ प्रोडक्टिव है लेकिन बाकी सब आदमी कंप्यूटर की तरफ प्रोडक्टिव नहीं है, जिसने कंप्यूटर बनाया है उसकी तरफ प्रोडक्टिव नहीं है, सो हाँ, ही कैन यूज दिस आर्टिफिशियल स्मार्ट डिवाइस और प्रोग्राम। नहीं समझाता हूँ मैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का बहुत सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ प्रोग्राम्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अंकल जी। सेल्फ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? आप कभी एटीएम मशीन में गए हो? एटीएम मशीन देखी है आपने? कौन सी मशीन अंकल जी? एटीएम, एटीएम जहाँ से पैसा निकालते हैं। हाँ अंकल जी, देखा। देखा होगा। उस मशीन को ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाती है। और आपको वो अपना टास्क देती है, कोई मैन तो नहीं होता आपके हेल्प के लिए। हाँ, फीचर्स कैसे काम करते हैं इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली खुद काम करती है वो। इवन आपका जो मोबाइल फोन है ये भी आपने ऑन कर दिया, ये ऑटोमेटिक वर्किंग आ जाता है। लेकिन इसे कहते हैं बूटअप प्रोग्राम, केवल ऑन करने का प्रोग्राम। सेल्फ प्रोग्राम किसे कहते हैं? मान लो कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और उसमें कुछ शब्दों को आप ऐड करना चाहते हैं, तो एक बार अगर आपने ऐड कर दिया उसकी डिक्शनरी में वो ऐड हो गया पार्ट। उसके बाद से फ्यूचर में जब भी वो वर्ड आएगा, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसका मतलब क्या है, तो खुद ब खुद प्रोग्राम कर लेगा। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है यह समझना, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। हम लोग जो होते हैं ना, ये बेसिक मतलब कंप्यूटर बेसिकली दो टाइप के काम करता है आपके लिए। क्या होता है? एक तो रीड करना होता है और दूसरा राइट करना होता है। क्लियर? रीड करना या फिर राइट करना। कहाँ पर? ऑन मेमोरी। इसको हम लोग अपनी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? MIND। क्या बोलते हैं? माइंड, मन। तो रीड एंड राइट ऑन मेमोरी इज नोन एज व्हाट? प्रोसेसिंग। समझना, रीड एंड राइट ऑन मेमोरी इज नोन एज प्रोसेसिंग। प्रोसेस हो रहा है, रीड हो रहा है या फिर राइट हो रहा है, और तो कुछ नहीं होगा ना इसके अंदर।
क्योंकि कंप्यूटर जो होता है, जो फिजिकल टास्क दिखाता है, कि मान लो कि कंप्यूटर ने प्रिंट आउट निकाल दिया, कुछ भी ऐसे ऐसे काम जो किए, वो बेसिकली राइटिंग है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क। जैसे कि आपने एटीएम में एक मशीन में कार्ड डाला अपना, और आपने एक नंबर इंसर्ट किया, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट निकाल कर दे दिया, यही होता है। हाँ अंकल जी। तो आपने रीड किया, कंप्यूटर ने क्या रीड किया, आपका पिन नंबर रीड किया, अकाउंट नंबर रीड किया, मैच किया, दोनों ओके हैं। देन आपका अमाउंट रीड किया, जितना अमाउंट आपको चाहिए रीड किया, और राइट करने की वजह से उसका आपको आपका करेंसी निकाल के आपको दे दी। इज इट? हाँ अंकल जी। वो कहता है योर ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसेसिंग, ऐसे बोलता है ना। तो रीड करके सर्वर से कनेक्ट करता हुआ सारी बातें ओके होती है, आपको अमाउंट निकाल कर दे देता है। और जैसे ही आपका काम ओके होगा, तो कंप्यूटर कहाँ चला जाता है? आफ्टर दैट, इफ नो टास्क, इट गोज इनटू स्लीप मोड। ये तो पता होगा आपको। हाँ अंकल जी। जब कोई काम नहीं होता, स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड क्या होता है? वेयर दी पावर कंजम्पशन इज मिनिमल। सॉरी, समझ आया आपको? हाँ जहां अंकल जी। पर आपकी पावर कंजम्पशन मिनिमल हो जाती है। मिनिमल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग आज की लैंग्वेज में मिनिमल के बदले यही बोल देते हैं, ऑप्टिमल। जितनी रिक्वायरमेंट होती उतनी पावर कंज्यूम हो रही होती है। आपका मोबाइल फोन जब आप यूज करते हो, बैटरी बैकअप जो होता है तेजी से डिस्चार्ज होता है, छोड़ दो स्पीड नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि डेटा को स्टोर करके संभाल के रखने के लिए भी पावर चाहिए। इट मीन्स जहां पर आपने अपनी अपनी मेमोरी का उपयोग किया, आपने क्या किया? अपनी पावर का उपयोग किया। और जहां पे आप उपयोग नहीं कर पाए, आपके लिए पावर अनयूज्ड रही, स्टिल वो पावर यूज हो रही है। क्योंकि जब तक सिस्टम स्विच ऑफ नहीं हो जाता, पावर कंज्यूम होती है। ये तो बात आप जानते हो ना। हाँ और अंकल जी। आपके कंप्यूटर में एक सीमॉस बैटरी होती है। उस बैटरी का रोल क्या है? कंप्यूटर को अलाइव रखना, मतलब टाइम को अलाइव रखना। तो अगर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ भी है, तो भी बैटरी अलाइव है, मतलब सिस्टम अलाइव है। हम लोग के साथ क्या होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। मीन्स टाइम पर हमारी पकड़ नहीं है। अब एक छोटे बच्चे को भी देखना हो, बहुत छोटे बच्चे, जब तक वो 1 साल 1.5 साल तक का नहीं होता, उसका टाइम प्रॉपरली मैनेज्ड होता है। प्रॉपरली मैनेज्ड होता है, क्योंकि वो तभी जगेगा जब भूख लगेगी या उसकी नींद पूरी हो जाएगी। अब छोड़ दो, वो अपने में खेलता रहेगा, अपने अंदर खेलता रहेगा वो। अपलोड करना, जब उसके आसपास आप रहोगे तो आपसे हल्का फुल्का खेलेगा, अदरवाइज अपने में खेलता रहेगा। आपको तभी डिस्टर्ब करेगा जब उसको भूख लगेगी या कुछ तकलीफ हो रही हो। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन और अटेंशन हमारे साथ जुड़नी शुरू हो जाती है, टास्क जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने टाइम को थोड़ा सा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचने तक गैप रह जाता है। उस गैप में करे क्या हमें पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता।
और इसके चलते धीरे 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 जब हमारी एज लगभग 15 to 16 तक पहुंचती है, हमारे दिन का लगभग 70% टाइम व्यर्थ हो जाता है। कैन यू बिलीव? 15 वर्ष की आयु आते आते हम लोग 70% समय को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, और जब हम लोग क्रॉस करते हैं 30+, इट गोज अप टू 90%। अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा टाइम गैप बर्बाद कैसे हो रहा है। क्वेश्चन है माइंड में आपके ये वाला? हाँ अंकल जी। बर्बाद कैसे कर रहे हैं, इसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। 1999 में मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था, और मेरा कंप्यूटर उस समय हाई एंड का था, मतलब बहुत हैवी कंप्यूटर था। अब आप सुनोगे हाई एंड कंप्यूटर ये हो सकता था, पेंटियम 2 प्रोसेसर था उसका, जिसमें 400 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी थी। पेंटियम 2, ध्यान रखना। उसकी जो रैम थी वो 8 MB की थी, जो हाई एंड की थी उस समय। हार्ड डिस्क थी 4.3 GB, जो हाई एंड की थी, मतलब उसके ऊपर सामान आता ही नहीं था नॉर्मल यूज के लिए। उसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था, कोई साउंड कार्ड नहीं था। तो उस कंप्यूटर को हम लोग हाई एंड का कहते थे, और वो एक आकर्षण का केंद्र था हमारे कॉलेज के अंदर। उसके बाद भले लोगों ने लेने शुरू कर दिए, पर बहुत महंगा कंप्यूटर था। इट वॉज 47,000 ऑफ कॉस्ट। तो इतना महंगा कंप्यूटर जो था, आज की डेट में आपके मेमोरी कार्ड, जो अगर आपके मोबाइल की बात करते हैं, मिनिमम 4 GB तो वो रैम लेकर बैठा हुआ, 4 GB, ठीक है ना मिनिमम 64 GB उसकी हार्ड डिस्क है, और सारे कार्ड फार्ड सब कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर। अब अगर बात करता हूं मैं साइज की, अगर बात करता हूँ, 1 सेकंड देना मेरे को। ठीक, दिख रहा है आपको? ये नीचे वाला, ये एक मेमोरी कार्ड है। ये मेमोरी कार्ड जो है, ये लैपटॉप में लगता है। सी, ये एक मेमोरी कार्ड है, दिख रहा है आपको? हाँ अंकल जी। दिस वन। अब ये मेमोरी कार्ड आपको इसमें शो कर रहा हूँ। इसमें आपको चार क्या दिख रही हैं? चार चिप दिख रही हैं। तो एक चिप कितने MB की है, और ये मेमोरी कार्ड कितने GB का है? 1 GB का। और इससे हाई एंड पर सेम यही साइज है, सेम यही साइज है जो लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें 256 GB की हार्ड डिस्क है, सेम साइज है उसका। कैन यू बिलीव इट? और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो मेरे पास रैम थी, उसका साइज इससे लगभग इतना बड़ा था साइज ये। और जो इसका साइज है, इसके आप दो टुकड़े कर दो, इतने बराबर बराबर के 4 स्लॉट लगे हुए थे उसके अंदर, 2-2 MB के। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आज। रीजन ये होता है कि हम लोग अपने टाइम को इसलिए 90% वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोसेसर हमारा पेंटियम 2 से आज i7 हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? हमारा प्रोसेसर जो है, उसकी रीड राइट स्पीड इतनी हाई हो चुकी है, लेकिन हम आज भी वही छोटे छोटे स्लॉट्स में चल रहे हैं। आप में और मेरे में बहुत बड़ा अंतर यह है कि आपका जो प्रोसेसर है वो भी फास्ट मूविंग मोड में है, और मेरा और फास्ट हो चुका है।
तो यदि आप 70% टाइम को वेस्ट करो, मैं 90% वेस्ट कर रहा हूँ, और 10% में हम पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब ये आपको जो चीज दिखाई है मैंने इस मेमोरी कार्ड की, अब मान के चलो एक गाना जो होता है, हम जो गाना स्टोर करते हैं, वो कितना स्पेस लेता है आपके हिसाब से? 5 से 6 MB अप्रोक्सीमेट MP3। तो अगर 1 GB मेमोरी होती है, उसमें कितने गाने स्टोर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? भाई 5 MB का एक गाना लेके चलो, 10 MB में 2 गाने, और 1 GB की बात कर रहा हूं, मतलब 2000 गाने उसमें स्टोर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट। 2000 गानों को रिकॉर्ड करने के लिए एक टाइम पे कम से कम, उसको आप डिवाइड करो 10 से डिवाइड करो, कितना आता है? 10 से 200 कैसेट प्लेयर की जरूरत होती थी। कैसेट प्लेयर जो हम लोग कैसेट यूज करते थे, कभी देखा हो आपने वो तो, ठीक है। आज की डेट में केवल एक छोटी सी चिप आती है, छोटी सी मेमोरी कार्ड जिसे कहते हैं, जिसमें आप 1 लाख गाने स्टोर कर सकते हैं। क्यों? हाई एंड के चिप है, जिसको जिसको नैनो चिप कहते हैं। तो आर्टिफिशियली हमने कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना दिया है कि उस गैप को खत्म करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। अब समझाता हूं मैं कैसे होता है। आपके सामने अगेन ये आपके पास एक इमेज आ गई जो आपको दिखा रखा था मैंने। अब हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर से काम नहीं चलेगा। चलिए इसी को ही ले लिया जाए, इसी से काम करने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर क्या लिखा? एच, ठीक है। सॉरी मैंने, ठीक है बेटा, आपने अपनी स्क्रीन पर एच लिखा, लेकिन इस एच के आप अगर ओवरऑल बाउंड्री को देखते हो, तो यहाँ पर क्या है? गैप दिख रहा है आपको? हाँ अंकल जी। जो आपको गैप दिख रहा है, ये आपका होता है सेल। इसे कहते हैं एक सेल, जिसमें कि आपने एच को प्लेस कर दिया ऐसे। पहले क्या होता था, ओनली जितना आपने अमाउंट लिखा है उसको ही आपका कंप्यूटर रीड या राइट करता था, बाकी उसके लिए अनयूज्ड स्पेस था। लेकिन आज की डेट में ये कंप्लीट एरिया फिल्ड अप है। इसका मतलब समझो आप क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत करीब से, बहुत समीप से ये चेक करना होगा कि एक टास्क से दूसरे टास्क में पहुंचने के बीच का समय हम कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपने किसी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को देखा है? देखा होगा। हाँ अंकल, हाँ अंकल जी। आपने नोट किया, कुत्ता अकेला भी रहता है जब, तो आराम से बैठा हुआ रहता है। क्या करता होगा आपके साथ? होता है। नहीं, सोने के अतिरिक्त क्या करता है वो? पक्षी उड़ रहे हैं, डाल पर जाकर बैठ गए, तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। हाँ जी। ऑब्जर्व करते हैं। नो, दे आर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम नेचर। ये बहुत बड़ी बात समझने वाली है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी जितने भी होते हैं, इनका केवल 20% ब्रेन जो होता है वो रेगुलर नीड्स के लिए होता है।
खाना पीना सोना जो भी कुछ करते, 20%, और 80% इनका ब्रेन रिजर्व्ड होता है नेचर की इंस्ट्रक्शंस के साथ। मीन्स उनको हमको उन्होंने उनको नेचर ने ऑलरेडी इस प्रकार से डिजाइन कर रखा है उनके सॉफ्टवेयर को, 80% पार्ट नेचर उनको यूज कर रही होती है। इसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। जो गिद्ध होता है, जब गिद्ध खाना खाता है, गिद्ध हो गया बाज, जब खाना खाते हैं और जब ये अपनी बीट करते हैं जहां पर, वहां पे पेड़ उग जाता है। कैन यू बिलीव इट? कहीं पापा से पूछना इस बारे में। पहले समय में जब भोजन हम लोग करते थे तो 5 हिस्से करते थे। गाय, कौवा, कुत्ता, और आपका एक और होता था उसमें गिद्ध, या एक गिद्ध या बाद में से एक होता, और एक और 5 इसके हिस्से करते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा पांचों। और ये पांचों का लक्ष्य क्या था? इन पांचों दिशाओं में आपको अपने वो एनर्जी को वो करना है, ट्रांसफर करना है। अब आप सोचो आज मैं ये बात कौन सी लेकर बैठ गया आपके सामने, सोच रहे हो गया, है ना? ये अंकल, ये जो आपने पांच बताए उसमें से तीन तो पता था मैं। हाँ, दो मैं कंफ्यूज हो गया, दो के अंदर। एक तो गिद्ध है उसके अंदर, एक और ध्यान नहीं आ रहा उसके बारे में। बट अल्टीमेटली आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर मैं, जितना हम समय को पकड़ के चलेंगे उतना हमारे कंट्रोल में जीवन रहेगा। पकड़ते कैसे हैं? एक टास्क दो ब्रेन को। ह्यूमन बीइंग में और दूसरे क्रिएचर्स में ये डिफरेंस है कि उनका 80% जीवन रिजर्व्ड है, 20% फ्लेक्सिबल है। और हम लोगों का 20% रिजर्व्ड है और 80% फ्लेक्सिबल है। दैट इज वाई हम लोग हमेशा डाउनफॉल में जाते हैं। अभी जो आपका फेस है, आज से 30 साल पहले ऐसे ही लगभग फेस आपके पिताजी का रहा होगा या माता जी का रहा होगा। पर अभी एज दिख रही है। वो एज इसलिए दिखी क्योंकि वो सही समय पर सही समय का उपयोग नहीं कर पाए। जितना आप उपयोग नहीं करोगे उतनी बॉडी आपकी क्या होती चली जाएगी? डाउनफॉल में चली जाएगी। और उपयोग करना शुरू कर दोगे, अपग्रेड होगी। हमारा शरीर इतना सुंदर नेचर ने डिजाइन कर रखा है अंदर से कि जितना मैक्सिमम यूज करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर कैसे? पर कैसे? इसके लिए जितना काम आपके कंट्रोल में वो तो आप कर ही रहे हैं, और जो टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें और लोगों के साथ आप कंट्रोलिंग बनाने की कोशिश करें। एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश करें जहां पर आपके जैसे बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हो। क्योंकि अभी आपको अगर मैं कहता हूं कि ध्यान साधना में जाना बहुत जरूरी है तो आप शायद समझ नहीं पाओगे, तो सिखाऊंगा आपको फ्यूचर। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर कम से कम कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें आप अपने परिचितों से या तो उनसे मिलने जाए, उनको बुलाएं अपने पास। जैसे मैंने आज सुबह पापा से आपसे बात की थी, तो मैंने उनको एक एक सुझाव दिया था, वो आपको देता हूं मैं। आपके जो दोस्त हैं, जैसे आप किसी घर कभी कभी जाते हो, घर पर बुलाओ उनको, चाय नाश्ते पर बुलाओ, एक या दो को बुलाओ। आप बैठो, पापा बैठे, आपके दोस्त बैठे, छोटा भाई बैठे, माता जी बैठे, और बैठने के बाद उससे चर्चा कीजिए, नॉर्मल चर्चा करो, एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन। ये जो टाइम होगा इसे कहते हैं सेव टाइम। आप सेव कर रहे हो अपने आप को, उसको जान रहे हो। तो जो जो आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है उससे विद क्वेश्चन है पूछिए, जो सिखा चुका हूं मैं आपको। और पूछने के बाद उसके अंदर वो उत्सुकता पैदा करे जो आपके अंदर अब हल्की हल्की एक्टिविटी में आ रही है। नेचर ये कहती है जो अगर आपको 80% उसने फ्लेक्सिबल बनाया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये कि आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को औरों की फ्लेक्सिबिलिटी से जोड़ के एम्पायर खड़ा करें। धीरे धीरे एम्पायर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके समय का एक्चुअल यूज होना शुरू हो जाएगा। जितना समय आपके पास अपने लिए यूज करने का, उसके अतिरिक्त सारा समय उपयोग में जाना चाहिए।
दिन भर आप सो नहीं सकते, दिन भर आप आराम नहीं कर सकते। और अगर आप दिन भर अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी उसको डिस्चार्ज मोड में डाल देगी, मतलब आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी बॉडी। आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम एज में मतलब दुर्बल से दिखते हैं, मरीज से दिखते हैं, नोट किया होगा आपने, है ना, क्योंकि वो अपना उपयोग करना नहीं जानते। अपना उपयोग जो नहीं करता वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और हर व्यक्ति अपना उपयोग करना नहीं जानता, इसलिए जो चीज उसके पास उपयोगी नहीं दिखती है वो औरों के साथ जोड़े। एक छोटे छोटे ग्रुप का फॉर्मेशन करें, आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आज या कल जब भी आपको मौका लगता है, समय मिलता है, अपने एक या दो दोस्तों घर बुलाइए। घर जाना नहीं, बुलाना है उनको। बुला के उनकी बहुत अच्छी वेलकम कीजिए, बढ़िया से चाय नाश्ता बना के दीजिए उनको। और बातचीत कीजिए, कम से कम आधे पौने घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए, डायरी पे नोट करेंगे आप जो सिखाया था मैंने आप। ठीक है, भले ही आपको उन्होंने आपने उस समय ऑफर नहीं किया कोर्स के बारे में, बट बाद में ऑफर जरूर कीजिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए मैं वास्तव में इनका नहीं खुद का भला कर रहा हूँ इस समय। अगर ये ऐड हो जाएंगे तो मेरे पास इनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो मैं अपने आप को यूटिलाइज करता हूँ। आप पॉइंट समझे मेरा। अंकल जी। तो इस पे आपको एक्शन लेना है, और परसों मैं आपसे इसका रिजल्ट चाहूंगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ शेयर करना आपके साथ। पर अभी आपके समय का ना प्रॉपर एक चैनल नहीं बन पाया है। 24 जून जब आप इस 18 के हो जाओगे तब आपका काम और बढ़ेगा। फिर आप देखोगे आपकी जो कराटे की लाइफ वो भी इम्प्रूव हो रही है, फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, और साथ साथ आपका ग्रुप भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉमिस करोगे ना फिर आप। अंकल जी। कहीं दिक्कत आए आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू बी ऑन दी टॉप लेवल ऑफ योर, इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, टी ब्रेक कहते हैं ना, और टॉप लेवल ऑफ योर लाइफ। कुछ कहना चाहोगे। नहीं अंकल जी। कुछ कहना चाहो कह दो, तो शर्माते तो मैं जानता हूँ, शर्मा तो है आपके अंदर। नहीं अंकल जी, कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं वेट करूंगा, हाँ। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा। थैंक यू अंकल जी। वेलकम।